जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। पहले मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मेरे को इस बात की बेहद खुशी है कि एक साधक एक पुलिस स्टेशन में पहुँच गया है। वास्तव में सेवा करने वाला भी एक बहुत बड़ा साधक होता है। बिना साधना के समाज की और देश की सेवा हो नहीं सकती है। ये भी एक बहुत बड़ी साधना है, लेकिन उस साधना को समीचीन बनाने के अनेक मार्ग होते हैं। अनेक प्रकार के दिशा देने की आवश्यकता होती है, दृष्टि देने की आवश्यकता होती है। अपने स्तर पर अब दिन रात ये करके निश्चित रूप से समाज की और देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। ये निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है और आशीर्वाद के योग्य है। अब सब लोग, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने मन से इस बात को निकाल दो, पुलिस बुरे दृष्टि से मनुष्य को देखते हैं। मैं भोपाल में जब वहाँ पर रहा, वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी से लेकर के हमारे कलेक्टर से तक के पूरी व्यवस्थाएं थी, और वहाँ पर एक कार्यक्रम किया हम लोगों ने। और उस कार्यक्रम की अच्छाई को देख करके कुछ लोगों ने क्या किया, बुराइयों को देखने की कोशिश किया। और वहाँ पर जो निकुंज श्रीवास्तव कह करके हमारे कलेक्टर थे, IAS थे, उनको मैंने कहा कि अच्छा काम में अच्छाइयों को न देख करके लोग बुराई क्यों देखते हैं। तो उन्होंने एक ही बात कह दिया था, महाराज जी इसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अच्छाइयों में बुराई देख रहा है वो उनकी बुराई है, हमारी बुराई नहीं है। हमारे तो अच्छाई यही है, कोई बुरा देखे तो अच्छाई देखे, अच्छे काम कर रहे हैं, हमारा अच्छाई है, हम अच्छे काम करते रहे। बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, लोगों की दृष्टिकोण को देख करके कभी कुंठित नहीं होना, लोगों की मानसिकता को देख करके कभी कुंठित नहीं होना, कभी अपने जज्बा को कम नहीं होने देना, और देश सेवा को अपने सौभाग्य समझ करके समर्पण के साथ काम करना, पूरी शक्ति लगा कर कार्य करना। वास्तव में लोगों की दृष्टि होती रहती है, आप कुछ भी कर लो, लोग बोलते ही रहते हैं। तुम अच्छे करेंगे तो बोलते हैं, बुरा करेंगे तो बोलते हैं, कुछ भी कर लो, लेकिन लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलने का। लेकिन हमारा काम है, हमारा कर्तव्य को निभाना, जिम्मेदारी को निभाना, देश सेवा के काम को पूरा करना। तुम अच्छा करो बुरा करो, लोग कहने वाले कहते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपना काम करना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं सबसे आपको कहता हूँ, सभी अधिकारी और विभागों की अपेक्षा से पुलिस विभाग बहुत अच्छा विभाग है मेरे दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए सर्विस के साथ, आजीविका के साथ साथ, परिवार के उदर पोषण के साथ साथ आपको समाज सेवा का अवसर मिला है, देश सेवा का अवसर मिला है, समाज निर्माण का अवसर मिला है, राष्ट्र निर्माण का अवसर मिला है। बाकी जो सर्विस है वो सर्विस सिर्फ उधर पोषण के पैसे कमाने का सर्विस है। लेकिन आप लोगों की समस्या मैं जानता हूँ, 8-8, 10-10 दिन नींद भी नहीं ले सकते कभी कभी, मैं हर चीज़ को जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जज्बा को कभी कम नहीं करना है। सेना के बाद देश सेवा में किसी का नंबर आता है तो हिंदुस्तान के पुलिस विभाग का नंबर आता है। बहुत बड़ी बात होती है। सरकार ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाती, वो जिम्मेदारी पुलिस को निभानी पड़ती है। समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती, वो जिम्मेदारी पुलिस निभाती है। अब तो सारी जिम्मेदारी पुलिस की हो गई ऐसे लगता है। माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी, भाई बहन भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हैं, जो करेगा पुलिस करेगी। बंधुओं, विचार कर लेना, ऐसे लोग निकम्मे होते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य करना ही है। कर्तव्य में वो धर्म, कर्तव्य से बढ़ करके दुनिया में कोई धर्म नहीं है। जितना आप कर्तव्य निभाएंगे वो उतना आप धर्म निभाएंगे। याद रखना, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप प्रार्थना नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आप अभिषेक और दर्शन नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन दीन दुखी लोग आते हैं, संकट से घिरे होते हैं, असहाय अवस्था में यहाँ पर आते हैं, उनके सहायता पहुंचाना, उनको संबल बढ़ाना और उनको मनोबल बढ़ाना, उनका सहयोग देना सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी देश सेवा है। याद रखो, भगवान की पूजा कर ले और दीन दुखी दर दर भटकते रहे और हम मस्ती से पूजा करते रहे, ये धर्म नहीं हो सकता है। निश्चित है आप पूजा भी करें, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने सौभाग्य की सराहना करना, कभी कुंठित नहीं होना, मन में खींच नहीं लाना।
और इतना ही नहीं, बहुत खुश होकर के काम करना, अपने सौभाग्य समझ करके। बंधुओं, वास्तव में देखा जाए आप लोगों की 24 घंटे ड्यूटी रहती है, आपकी ड्यूटी की कोई सीमा नहीं होती है। दूसरे विभागों की तो 8 घंटे की ड्यूटी हो गई तो छुट्टी, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है। मैं इसलिए आपके आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए पुलिस स्टेशन पहुँच जाता हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज पुलिस स्टेशन क्यों जाते हैं। मैं पुलिसों की कुंठा को दूर करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँच जाता हूँ और उनकी खींच को कम करने के लिए, उनके काम की दबाव जो होता है बोझ को कम करके उनको मन हल्का करने के लिए और नई प्रेरणा, नई ऊर्जा से भर देने के लिए मैं पुलिस स्टेशन पहुँच जाता हूँ, ताकि देश सेवा में कहीं कमी ना आ जाए। कभी ये कुंठित हो जाए, ये कुंठित हो जाए तो समाज कुंठित हो जाएगी, देश कुंठित हो जाएगा और समाज के अनेक काम अवरुद्ध होंगे। देखो, विचार करो, आप यदि 1 मिनट का काम आप 1 मिनट में नहीं करते हैं और महीनों टालते हैं, टरका देते हैं, तो समझ लेना कितने लोगों का काम रुकता है। एक गरीब व्यक्ति आया है, उनका काम यदि उसी समय हो जाता है, उनके परिवार के हर व्यक्ति का काम होगा, उसकी लड़की की शादी हो जाएगी, उसके बच्चे का सर्विस लग जाएगा और बच्चे के शिक्षण का एडमिशन मिल जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा। लेकिन उस काम को तुम 1 महीने टालोगे तो एक काम रुकने के कारण उनके परिवार के कितने लोगों का कितने काम रुकते हैं। देखो, हमारा सौभाग्य है, हमें 24 घंटे नहीं, हम तो दिन में 28 घंटे हो जाए तो 28 घंटे काम करेंगे, लेकिन किसी को खाली हाथ यहाँ से जाने नहीं देंगे। सब आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। देश को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को आगे बढ़ाना होगा, व्यक्ति व्यक्ति के कामों को आगे बढ़ाना होगा। एक व्यक्ति का काम होता है तो उनके इर्द गिर्द के हजारों लोगों का काम अपने आप होता चला जाता है। उसके जिम्मेदार हम बन जाएंगे, उसके पाप के भागीदार हम बन जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, कितने भी ये काम आ जाए और काम करके खुशी मनाना, खाने पीने के बाद खुशी नहीं मिलती, इतने अच्छे काम करने के बाद खुशी मिलती। पैसे कमाने के बाद इतनी खुशी नहीं मिलती, लेकिन अच्छे काम करते हैं, दूसरों को संकट को कम करते हैं, दूसरों को दुखों को हरते हैं, दूसरों को सहयोग देते हैं, दूसरों को संरक्षण देते हैं, दूसरों को शरण देते हैं, तो उसको जो सुख मिलता है वो सुख कहीं संसार में कहीं अन्यत्र नहीं। मैं भी ये काम करने लगा, मैं साधना करके सुख पाता हूँ, उच्च कोटि की साधना करता हूँ। आप लोगों को देखने को मिलेगा, जितने बारिश होगी उतने अधिक साधना करते हुए और बढ़ते जाएंगे। मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। पास में ही मैं यहाँ पर साधना करने जा रहा हूँ कि गोताड़ के जंगल में, कन्नड़ के पास 4 महीने जंगल में रहूँगा और बहुत अच्छे अच्छे काम करूँगा। पूरे जिले के स्तर पर, पूरे प्रदेश के स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा करने के लिए सामाजिक होने की आवश्यकता है। सामाजिक बने बिना समाज सेवा में सफल नहीं हो सकते हैं। मनुष्य के मानसिकता को समझेंगे और उस हिसाब से डील करेंगे तब सेवा हो सकती है। और उनकी मानसिकता को समझे बिना नियम कानून के बल पर, बंदूक के बल पर यदि कुछ काम करके रखेंगे तो सेवा के स्थान पर संकट खड़े हो सकता है और शोषण हो सकता है। हम हमेशा सेवा करें, किसी का शोषण न करें, किसी का शोषण होने ना दे। और तो और मैं आप सबके बोल रहा हूँ, देशमुख जी, आप लोगों को देख करके, आप लोगों की प्रतिभा, आप लोगों की ऊर्जा को देख करके ऐसा लगता है कि वास्तव में आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसलिए देश सुरक्षित लग रहा है, समाज सुरक्षित है, समाज के लोग निश्चिंत होकर के सोते हैं। आप लोग जागते रहते हैं, इसलिए वो सब सोते रहते हैं। आप लोग सोने लग जाए तो दुनिया हाहाकार मच जाएगा संसार में। ये आप लोगों ने जो काम किया है बहुत बड़ा काम है, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा। यहाँ पर कौन आता है? पीड़ित आता है। कोई भी संसार के व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुँचना नहीं चाहता। जब इतना परेशान हो जाता है, इतना प्रताड़ित हो जाता है, इतना पीड़ित हो जाता है, कोई चारा नहीं रहता है, तब तुम्हारे शरण में आ जाता है। लेकिन बस आप याद रखना, आपके पास पीड़ित आता है, परेशान होकर के आता है, कितने बार सोचता है, उसके बाद एक बार आ पाता है। लेकिन पीड़ित आता है, उस पीड़ित को यहाँ पर आने के बाद प्रताड़ित नहीं करेंगे, याद रखना। वो प्रताड़ित ना हो, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हमें आने वाली पीढ़ी क्षमा नहीं कर पाएगी। हमारे इस वेश पर आना, इस वर्दी को पहनना किसी काम का नहीं होगा। देश के नाम पर देशवासियों को दुख देना होगा। हम देशभक्त कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। जिस प्रकार आपके परिवार के लोगों के पीड़ा होने के बाद आपको पीड़ा होती है,
जिस प्रकार आपके परिवार के लोग बीमार पड़ने के बाद आपको पीड़ा होती है, आपको बेचैनी होती है, उसको अस्पताल ले जाना है। आपके परिवार के लोगों के दुख होने के बाद आपको दुख होता है। इसी प्रकार कि यहाँ पर हमारे देशवासी भी कोई भी पीड़ित होता है तो हमको पीड़ा हो जाना चाहिए और उनको पीड़ा को दूर कर देना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का जीवन जीना है। हमारे परिवार जैसा है वैसे ही हमारे देश के नागरिक, प्रत्येक नागरिक हमारे लिए है। कितने सुंदर जीवन है। लेकिन इससे जो आप अपने आप को विकसित कर पाओगे, आपका व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा। इस प्रकार काम करेंगे आप, इतने अपने आप को विकसित करोगे उसकी कल्पना कोई नहीं कर पाएगा। किताबों से विकसित नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस संघर्ष में जीवन जीने के बाद भी अपने आप को इस प्रकार संकट में सबको साथ दोगे, अपने आप को विकसित करोगे, देश का विकास होगा। और ये भी याद रखना, बिना सेवा के देश का विकास नहीं हो सकता। यदि देश का विकास जब कभी भी होगा सेवा से होगा। बहुत रहस्यपूर्ण बात है। और हर समस्या का समाधान भी सेवा से होगा, विकास भी सेवा से होगा। जितने हम देश की सेवा करेंगे, जिसके हम समाज की सेवा करेंगे, उतना देश का विकास होगा। और जितने हम देश सेवा और समाज सेवा के लिए समर्पित होंगे, जन जन के सेवा के लिए समर्पित होंगे, उतने समस्याओं का समाधान होगा। बिना सेवा भाव के समस्या का समाधान करना संभव नहीं है। और समस्या को लेकर के आने वालों के सामने कभी समस्या खड़े नहीं करना, बस यही मेरा आप सबके लिए आशीर्वाद है। सेवा की भावना को लेकर के आए और उनके सामने हम समस्या खड़े कर दे, अपने समस्या लेकर आने वालों पर ऐसे काम न हो। बंधुओं, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इसमें खड़े उतरेंगे। और आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये संख्या की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। संख्या की कमी हमेशा बनी रहेगी, साधनों की कमी हमेशा बनी रहेगी। कोई भी सरकार आ जाए, संख्या और साधनों की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है, ये हमेशा बनी रहेगी। लेकिन हमारे पास ये जज्बा हो जानी चाहिए कि संख्या की कमी और साधनों की कमी, आपके पास स्टॉप की गांव ज्यादा है और स्टॉप कम है, काम ज्यादा है लेकिन संख्या कम है पुलिस की, और गाड़ी कम है, शस्त्र कम है, साधन कम है। ये साधन और संख्या की कमी तो बनी रहेगी, लेकिन हमको इतना विश्वास होना चाहिए, हमारा सेवा भाव में इतना विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर इतनी जज्बा होना चाहिए, संख्या और साधनों के कमी के बावजूद भी हर समस्या का समाधान हम करके रहेंगे। कोई भी हमारे हाथ से खाली नहीं जाएगा। और कभी ये भी याद रखना, संख्या और साधनों से समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या के समाधान सेवा भाव और समर्पण से होता। स्नेह, वात्सल्य, विश्वास, संबल देना, प्रेम देना। आपने कल एक उदाहरण सुनाया था, मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को ये लगा, विश्वास हो गया। आप जहाँ भी खड़े रहेंगे इन सब की मानसिकता ऐसे बना देना, और जब तक आप जहाँ रहेंगे वहाँ पर कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। कोर्ट कचहरी जाना समस्या का समाधान नहीं है, निराकरण जहाँ का तहाँ होना चाहिए। रिपोर्ट दर्ज करने से पहले समस्या का निराकरण करने का जी जान लगा के प्रयास करना चाहिए। हमें परिश्रम हो सकता है, हमें परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन उनकी परेशानियाँ से बचा लेंगे। उनको जीवन पर्यंत वो परेशान होंगे, उनको परेशानी से बचाना है तो हमें परेशान होना स्वीकार है, लेकिन उनको हम परेशान नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा उपकार होगा समाज के ऊपर। हमें समझाने में परेशानी आ सकती है, हमसे बिठाने में बात करने में परेशानी आ सकती है, काम की व्यस्तता है, दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम परेशानी का सामना करें, लेकिन जीवन पर्यंत उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करें। और अंत में पुलिस वालों के लिए सभी से कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छे आचारवान और विचारवान बना देना। और इतना ही नहीं, आप जो बड़े अफसर बनना चाहते थे, जो बन नहीं पाए, अपने बच्चों को बना देना। अहिंसा परमो धर्म की। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा